RS टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स में से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। यानी ऑब्जेक्टिव जो है यह बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है जाकर के बहुलक का। ये जो बहुलक का प्रश्न है तो देखिए क्या क्या दिया गया है। कह रहा है 7 दिया गया है, 8, 9 और 7, फिर 8, 9, 8, 3, 5 और 4 दिया गया है। तो हम लोग को बहुलक का ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप ये देखिए, वह संख्या जो बार बार यानी रिपीट हो रहा है, ठीक है, वह संख्या जो बार बार रिपीट हो रहा है वही हो जाएगा क्या? बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 7 देखिए 1, 2, 2 बार है। कितना बार? तो 2 बार। फिर 8 को देखिए 1, 2, 3 बार है। ठीक है, और 9th को देखिए 1, 2, 2 बार है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, ठीक है, 3 एक बार है, 5 भी एक बार, 4 एक बार, तो जो यानी ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, देखिए 8 देखिए 3 बार आया है। ठीक है, 1, 2, 3 बार। 9 देखिए 1, 2 बार आया है। तो जो यानी क्या ज्यादा बार आएगा वही क्या हो जाएगा? बहुलक। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। कह रहा है प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य माध्य होगा। ये प्रश्न जो है पूछा गया है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ कह रहा है प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे? ये जो प्राकृतिक संख्या होता है, प्राकृत संख्या, वह 1, 2, 3, 4 इस तरह से जो लगातार चले जाएगा, यहाँ कहाँ तक? यानी अनंत तक। ठीक है, तो इसमें से आपको कह रहा है प्रथम 3, तो ये ले लीजिए और इन तीनों को ले लीजिए। ठीक है, इन तीनों का क्या माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो माध्य हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है? यानी कुल संख्याओं का योग। तो 1, 2, 3, तो 1 फिर 2 फिर प्लस 3। अभी कह रहा है कुल संख्या, यानी कै गो संख्या है? 1, 2, 3 गो है। तो यहाँ 3 डाल दीजिए। देखिए इन तीनों को जोड़िएगा तो कितना होगा? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 बटा कितना? 3 हो जाएगा। ठीक है, काटेंगे, 3 दूना 6। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? बी हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है यहां दिया गया है 3, 5, 7, 6, 4, 2, 1 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? इन संख्याओं को पहले बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में, चाहे बढ़ते क्रम में हो या फिर घटते क्रम में, पहले इसको सजा लीजिए। तो बढ़ते क्रम में अगर देखिए 1, 2, तब है जाकर के 3, फिर 4, फिर 5, 6 और 7, 7 तक दिया गया है। तो इधर से एक काटिए, इधर से एक काटेंगे, फिर इधर से एक काटेंगे, फिर इधर से एक काटेंगे, फिर इधर से, फिर इधर से। ठीक है, जो बचेगा वही हो जाएगा क्या? माध्यिका। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ ऑप्शन में देख रहे हैं कहाँ है? तो सी नंबर में है। तो आंसर क्या होने वाला है? सी हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए इसमें दिया गया है 13031 का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक हम लोग पहला जो क्वेश्चन बनाए बहुलक उसी तरह से बनाएंगे। यहाँ देखिए कौन सा ऐसा संख्या है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो 3 देखिए बार बार यानी कितना बार? 3 बार आया है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अभी देखिए कह रहा है प्रथम 20 सम संख्या। सम संख्या किसको कहेंगे? सम संख्या। क्या? सम संख्या जो होगा वह संख्या जो 2 से यानी क्या विभाजित हो,
और विभाजित जो होगा पूर्ण पूर्ण विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 2 से 2 विभाजित होगा, 2 4 6 8 इस तरह से 20 गो यानी 40 तक ले लीजिए। कहां तक? 40 तक। यही हो जाएगा हम लोग का क्या, ये 20 ले लिए। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करने के लिए, तो माध्य जब यानी निकाला जाता है, यहां लिखेंगे हम लोग माध्य। तो आपको क्या करना है, पहले आप ये देखिए जो 1 तो दिया गया है, सॉरी ये 1 दिया गया है कितना, 2 है, और इसको क्या मान लेना है आपको, l। ठीक है, और कुल संख्या जो है यानी nवा पद जो है कितना है, तो 20 है। क्या nवा पद हो जाएगा 20, पहला यानी ये 1 हो जाएगा कितना, 2, और ये जो l हो जाएगा कितना, तो 40 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए सूत्र हम लोग यूज करेंगे क्या, n बटा 2 और ब्रैकेट में a प्लस l, a प्लस l। ठीक, और बट्टे में क्या करना है आपको, 2 देना है। कितना, तो 2। यहां माध्य बराबर यहां देखिए n का मान जो है कितना लिखिए, तो 20, तो 20 बटा 2, और ब्रैकेट में जो है ये कितना है, 2, और प्लस l कितना है, तो 40 है। ठीक है, और बट्टे में हम लोग कितना देंगे यहाँ, तो 20। कितना टोटल जो संख्या है कितना, तो 20 है, तो यहाँ 20 डाल देना है। ठीक, चलिए अभी इसको अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10। और यहाँ देखिए पहले आपको ब्रैकेट में जो है ब्रैकेट का काम करना है, तो यहाँ 10 और ब्रैकेट में है 40 और 2 कितना, 42, और बट्टे में कितना है, 2 है, 20 सॉरी, और ये 0 0 खत्म, और यहाँ नहीं तो 10 दूना 20, तो यहाँ बचा कितना, 42 बटा 2, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो आंसर हम लोग का क्या, बी हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना, तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध जो है सत्य है। और ये प्रश्न जो है एक बार नहीं लगभग लगभग करके देखा जाए तो ये हर साल आते रहते हैं ऐसा प्रश्न। ठीक है, तो आप ये जो है आपका किताब में भी है, इनको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, ये जो पहला है क्या, माध्य माइनस क्या होगा, बहुलक, और बराबर क्या, 3 माध्य माइनस माध्यिका। इनको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, और इसी के जैसे यानी कभी कभार आपको क्या करेगा, उलझाएगा, सिर्फ क्या, माध्य दिया गया है, ठीक है, और माध्यिका भी दिया गया है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए, इस तरह से लिख देगा। तो माध्य जहां होगा वहां माध्य डाल देंगे, जहां माध्यिका होगा वहां माध्यिका, जो संख्या दिया हुआ रहेगा, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आसान हो जाएगा। चाहे बहुलक हो, चाहे माध्य हो, चाहे माध्यिका हो, इस ये सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है क्या, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड जिसका केंद्रीय कोण जो है कितना है, तो 30 डिग्री है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रुकिएगा थोड़ा, चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। क्या, वृत्त बना लेंगे, और वृत्त में कह रहा है ये जो त्रिज्या जो दिया गया है, कितना त्रिज्या दिया गया है, तो 42 सेंटीमीटर। तो 42 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी आर बराबर कितना, 42 सेंटीमीटर। तो ये जो त्रिज्या है कितना, 42 है, और जितना भी त्रिज्या होगा सबको यानी क्या हो जाएगा, एक जैसा, तो 42 है। लेकिन यहाँ कोण जो दिया गया है कितना, तो 30 डिग्री का दिया गया है। ठीक है, तो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए अभी हम लोग
सूत्र के माध्यम से पहले आप यहाँ थीटा बराबर लिख लीजिए, कितना है 30 डिग्री दिया गया है, और त्रिज्या दिया गया है यानी आर बराबर दिया गया है कितना 42 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अभी हम लोग अगर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, देखिए 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, और यहाँ कितना 360 डिग्री, और पाई का मान हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, और आर का मान यहाँ देखिए 42 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ स्क्वायर जो है इसलिए हम इसको कितना बार 2 बार लिखेंगे। ठीक है, अभी देखिए 7 6 42 कितना 6, और 0 0 काटिए, 3 से काटिए, 3 1 3, 3 दूना 6, और 6 1 6, 6 दूना 12, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा फिर 21 हो जाएगा, कितना 21 हो जाएगा। अभी इन देखिए 21 को और 22 को गुना कर लीजिए, 21 और 22 को गुना कर लेंगे हम लोग, जो आएगा वही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 से इसको गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 तो 2 6 और यहाँ 4 यानी 462 आएगा। तो 462 देखिए सी नंबर में है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का रहा है यहाँ भी सेंटीमीटर यहाँ भी सेंटीमीटर, इसलिए हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, चलिए अभी देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया गया है कितना 36 सेंटीमीटर हो तो इसका त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो अगला जो प्रश्न हम लोग हल किए, ये इस तरह का प्रश्न आते रहते हैं। सिर्फ यहाँ जो 42 है ये तो सेम टू सेम पूछा गया है इसी तरह का। ठीक, और कभी कभार क्या करेगा यहाँ 42 है, कभी कभार इसको बदल देगा सिर्फ। ठीक, चलिए देखिए कह रहा है यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया गया है, तो पहले अर्धवृत्त का परिमाप हम लोग लिख लेंगे। होता है क्या इसका परिमाप जो होता है आर ब्रैकेट में पाई प्लस यानी क्या 2 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है अर्धवृत्त का यानी क्या परिमाप। ठीक, तो यहाँ जो परिमाप दिया गया है और कह रहा है त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो अर्धवृत्त का परिमाप दिया गया है क्या, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पहले अर्धवृत्त वृत्त का परिमाप। ठीक है, कितना दिया गया है 36 सेंटीमीटर, और परिमाप जो है सूत्र क्या है, यही सूत्र होगा क्या आर ब्रैकेट में पाई प्लस 2 और इधर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। आर का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यहाँ बोला गया है त्रिज्या है, तो त्रिज्या को यहाँ रख दीजिए, लेकिन त्रिज्या का मान तो नहीं है, इसका मान है 22 बट्टा कितना 22/7, पाई का मान 22/7, और इधर है जाकर के कितना 2। ठीक है, चलिए इधर 36। अभी आर बराबर ये जो है पहले इसको भिन्न वाला योग कीजिए, तो भिन्न वाला योग करेंगे तो कितना 7, और यहाँ 42 प्लस 7 दूना कितना 14 हो जाएगा। ठीक है, और इधर है जाकर के 36। अभी देखिए आर बराबर सॉरी ब्रैकेट में लिख लीजिए इसको पहले, और इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, तो 36/7। ये जो ब्रैकेट का अर्थ क्या होता है, ये गुना में है, क्या गुना में है, इधर क्या है 36 है, तो आर बराबर 36, और ये जो 36/7 है इधर लेके जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यानी 7 बट्टा कितना 36 हो जाएगा। 36 से 36 को काट दीजिए, यानी आर बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अभी देखेंगे ये जो प्रश्न है 9 नंबर का, कह रहा है दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है। यानी क्षेत्रफल जब भी पूछा जाए
क्षेत्रफल जब भी पूछा जाए, यहाँ क्षेत्रफल कितना है आप ये ट्रिक अपना लीजिएगा। क्षेत्रफल जब भी बोला जाएगा और अगर त्रिज्या मांग रहा है, त्रिज्याओं का अनुपात, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, वर्गमूल कर लेंगे। ठीक है, इसमें रूट और इसमें रूट, तो इसमें जो रूट है इसका मान क्या हो जाएगा, 2 गुना 2, और इसमें हो जाएगा 1, तो 1 तो 2 अनुपात, यानी 2 जो रूट के अंदर जो 2 है, इसमें से एक बाहर आ जाएगा और इसमें भी एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जब क्षेत्रफल दिया हुआ रहे, अगर आपको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है, तो ये आप रूट में इसको डाल दीजिएगा। ठीक है, और अगर क्या कहे, इसी को अगर त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ रहे और उसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए, तो सिर्फ क्या करना है, वर्ग कर लेना है। देखिए अगला जो प्रश्न है, ये तो हम लोग का हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। देखिए ये प्रश्न हम लोग को जो लाए है, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है, 3:4 दिया गया है तो क्षेत्रफल का अनुपात, इस तरह का भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो क्या करना है, सिर्फ इसमें वर्ग कर लीजिए, क्या वर्ग कर लीजिए। ठीक, चलिए 3 त्रिका कितना हो जाएगा, तो 9:4 कितना होता है, 16, 9:16 हो जाएगा। तो आंसर क्या होने वाला है हम लोग का, बी होने वाला है। क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, ये 10 जो है क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक, चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो ये 10 प्रश्न, इन 10 प्रश्न से देखिएगा, इसी तरह से हूबहू यानी प्रश्न आएगा आप लोग का 2026 का जो एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम जो दीजिएगा, इसमें देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज यही तक फिर।